क्या आपने एसएससी सीएचटी 2025 की परीक्षा दी है? पेपर वन और पेपर टू यदि आपने दिया है तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है और वो है यू आर लकी। तो अब लकी किस प्रकार है, हम अब तक के जो एसएससी के सीएचटी या जीएचटी की बात करें तो अब तक की जो इनकी परीक्षाएं रही हैं, जो भर्तियां रही हैं, इसके पूरे इतिहास में अब तक की जो टॉप 3 लकीएस्ट बैचेस रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि सीएचटी 2025 रिक्रूटमेंट किस प्रकार से लकी इस बार होने वाली है। देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पे लकी बैच एसएससी जीएचटी 2019 के बारे में। तो इनके जो पेपर टू की परीक्षा हुई थी उसमें कुल जो कैंडिडेट्स थे वो 1977 थे और फाइनल वैकेंसीज उस टाइम पे 325 आई थी और हर वैकेंसी पे कैंडिडेट्स की जो संख्या रही वो 6.08, मतलब 6 कैंडिडेट एक वैकेंसी पे आप मान सकते हो। तो ये लकी क्यों रहे? तो लकी होने का जो रीज़न है इस बैच का वो ईजीएस्ट पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन पेपर टू बहुत ही ज़्यादा इजी था और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई थी कई वर्षों के बाद। 2016 या 17 की बात करें तो उस टाइम पे अलग आती थी, लेकिन यहाँ पे 2018 में बहुत ही किल्लत हुई थी, इस वजह से 2019 में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। और यहाँ पे जो पैटर्न था पेपर का, पेपर वन और पेपर टू, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे, लोगों के 170 तक भी मार्क्स आ जाते थे पेपर टू में, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा है। तो इस वजह से ये है लकी बैच अब तक का। तो लकी नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है लकी बैच एसएससी जीएचटी 2022। जहाँ 2022 में पेपर टू की जो परीक्षा थी वो 2921 कैंडिडेट्स ने दी थी। फाइनल वैकेंसीज की बात करें तो 441 फाइनल वैकेंसीज थी और एक वैकेंसी पे आप मान सकते हो 6.5 कैंडिडेट से ज़्यादा, मतलब आप जो इसका रेशो देख सकते हो। ये बैच लकी क्यों था? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे था, क्योंकि मिशन मोड में ये भर्ती हुई थी और अब तक रिकॉर्ड रहा है कि एसएससी ने इतनी जल्दी कभी भी रिजल्ट नहीं निकाला। और फास्टेस्ट प्रोसेस होने के साथ साथ हायर नंबर ऑफ वैकेंसी 441 वैकेंसी अब तक आई नहीं थी, लेकिन 2022 में 441 वैकेंसीज आई। इस वजह से, दोनों चीज़ों की वजह से ये लकी बैच नंबर 2 है। और लकी बैच नंबर 3 की बात करें तो 2025 रहने वाला है। यहाँ पे पेपर टू की परीक्षा जो दी है कैंडिडेट्स ने, उनकी संख्या है 3174। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो ये इनकी संख्या है 552। अगर 552 या फिर 10 15 20 ऊपर नीचे होती है तो ये लकी बैच रहने वाला है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स और नीच वैकेंसी की बात करें तो अब तक का लोवेस्ट है 5.75, ये आ जाएगा आपका थोड़ा नीचे 5.50 के आसपास या फिर उससे भी नीचे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इन एलिजिबल होते हैं और समझदार अगर होते हैं तो वो फिर ऑप्शन फॉर्म नहीं भरते, जो कि भरना नहीं चाहिए यदि आप इन एलिजिबल हो तो ये बैच जो है वो लकी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अब तक की हाईएस्ट वैकेंसीज आ रही हैं और मिनिमम कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है पेपर टू की। ये दो कारण है कि ये लकीएस्ट बैच होने वाला है। तो अब तक जीएसटी के इतिहास में 2 रिक्रूटमेंट हो चुकी हैं जो लकी हैं, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज 2025 लेके आ रहा है। बेशक ये डिले हो रहा है, बेशक कितनी सारी दुविधाएं आपके सामने आ रही हैं, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। यदि ये 552 वैकेंसीज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं तो ये जो रिक्रूटमेंट है आप सभी के लिए बेस्ट है, क्योंकि 2026 में आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। आपके सारे पैटर्न जो है वो बदल चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस अब वो नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। तो इस वजह से CHT 2025 में हाईएस्ट वैकेंसीज आने वाली हैं और मिनिमम कैंडिडेट्स यहाँ पे पेपर टू में वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। और यदि आपने परीक्षा दी है पेपर वन में आपके ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, आप मान सकते हो 130 प्लस आपने स्कोर किया है और पेपर टू में आपके रहे हैं कुछ ठीक ठाक, पेपर टू रहा है, कंप्लीट हो चुका है, तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए।